एंड कैसे हैं जी आप लोग? उम्मीद करती हैं बहुत अच्छे होंगे। तो कन्या पूजन का मैंने ब्लॉग डाला नहीं था, तो मैं अब डाल रही। तो देखिए मेरे जौ बहुत ही अच्छी तरह से उगाए थे, बहुत ही सुंदर से। माता रानी की कृपा से ये जौ इस पर बहुत अच्छे हुए हैं। और मैंने तो 2 दिन इसको पहले पानी से फुला कर के डाला था, ढक कर दिया 2 दिन के लिए, तब वो अच्छे से ज्वारे आ गए हैं। तो यही साड़ी मैं सुबह पहन ली हूँ। सुबह 1 घंटा मैं झाड़ू पोछा और नहाने में लगा। 4:30 की उठी थी। जल्दी से उठना इसलिए यहाँ पड़ता है, बिहार में भी जल्दी ही उठना हो कोई भी, क्योंकि इसमें बच्चों को खाना भी खिलाना है, घर के लिए बनाना है, कम से कम 20 लोगों को तो खाना बनाना ही होता है। तो 4:30 उठ कर के नहा धोना की माता लड्डू गोपाल को नहलाई। उसके बाद फिर सीधा मैं सबसे पहले मैं सूजी साइड में सूजी का हलवा बनाना शुरू की, भुनना शुरू की। और एक साइड में मैंने चने को छोले को उबालना शुरू कर दिया। फिर सूजी का हलवा बन चुका था, उसमें मैंने मूँगफली डाले थे थोड़े से, और ये बस छोले भी मैंने फिर छौंक दिया फटाफट। उसके बाद रह गया पूड़ी। तो जल्दी से जल्दी आपको कन्या पूजन का समापन करना है नवरात्रि को, तो छोले पूड़ी सब्जी से। और माता रानी का प्रसाद यही है मेन। कहीं भी मंदिर में जाते हैं तो मुझे यही मिलता है, यही माता रानी का प्रसाद है, छोले हलवा पूड़ी। तो मैंने बना लिया था। फिर 9 देवियों को पहले भोग लगाया। सबसे पहले मेरी 9 माता का भोग लगेगा, वही प्रसाद बच्चों में दे देती हूँ। जैसे पूड़ियाँ जितना भी उसमें रहता है सब दे देती हूँ। बाद में कन्याओं को खिला देती हूँ। कन्या अगर चौकी के सामने खाएँ तो वो भी अच्छी बात है। जगह नहीं है तो साइड में नीचे बाहर बरामदे में खिला सकते हैं। मेरे पास भी कमरे में जगह नहीं है, तो एक साइड कमरे में मैं खिलाती हूँ हमेशा। तो कन्या पूजन भी बहुत ही कृपा से माता की होती है। कन्याएँ भी यहाँ दिल्ली में जल्दी मिलती नहीं हैं। मैं पहले ही बोल के रखती हूँ शाम को कि हाँ आप लोग आइएगा, तो फिर मैं सवेरे फिर उसको बुलाने जाती हूँ। तो फिर भी मुझे 4 लड़कियाँ मिली, उसके बाद 5 लड़कियाँ मुझे चाहिए था। तो मैं बाहर जैसे ही गई माता रानी के पास से 5-6 लड़कियाँ मुझे फिर मिल गई, और उन सबको मैंने फिर बुला लिया इकट्ठा। तो डब्बे टिफ़िन और बिस्किट फ्रूटी जो भी जितना सक्षम हो उतना आप बाँट सकते। कन्याओं को जितना चाहे उतना दान कीजिए। तो मैंने हैंकी, डब्बे और बिस्किट फ्रूटी नीचे जो हैं वो दिए थे। रहते हैं हमारे गांव के भतीजा, उन्होंने दिया था, तो वो फ्रूटी बट गया। साथ में पैसे मैंने दे दिए। 10-10, 11-11 का होता है, 11, 21, 31 हमारे बिहार में तो ऐसे ही चलता है। तो ये देखिए कुछ 4-5 कन्याएँ साथ में खा रही है। तो जब भी यहाँ दिल्ली में मेरे साथ ऐसा ही होता है, इकट्ठा का कन्या, कभी 9 कन्या बाई चांस ही हो जाता है, 1-2 कम ही पड़ जाता है, तो उसके बाद ही लगातार नहीं आ पाते हैं, एक-एक करके आ जाते हैं और इनका होता है ड्यूटी। तो फिर मैं खिलाना शुरू कर देती हूँ। फिर जो बगल में नहीं आ पाते उनको मैं डब्बा में पैक करके दे ही आती हूँ। फिर पूरा समापन नवरात्रि का 9 कन्याओं का कंचक का कर लेती हूँ। तो ये देखिए सब बच्चे को खिलाए। रेड कलर का रुमाल लाई थी, तो बच्चों को तो सर पे मैंने रख दिया खिलाने के लिए। और सब्ज़ी मैं बनाती हूँ हर वक्त। इस पर मैंने छोले पूड़ी बनाया। टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है, जल्दी होता नहीं है, तो छोले पूड़ी हलवा माता का प्रसाद है। मैंने कहा चलो इस बार टिफ़िन में भर के यही बना दूँगी। वैसे ही बच्चे खाते नहीं हैं, भाग जाते हैं, कहते मुझे वहाँ जाना वहाँ जाना। तो ये देखिए खा रहे। छोले के लिए मैंने कटोरी बाज़ार से मंगवाया था, और पूड़ी हलवा एक ही पे मैंने डाल करके सबको दिया। जो बच्चे लोग खाते हैं, और थर्माकोल में वो लेके जाएंगे तो उनका फट जाता है। यहाँ पे प्रसाद जो खाते हैं, जो नहीं खाते उनको लेके जाना भी होता है। तो टिफ़िन में फिर मैं पैक करके इसलिए देती हूँ ताकि वो जो खाएंगे छोड़ेंगे तो वो लेके चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे का गिरेगा भी नहीं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनसे गिर भी जाता है, थर्माकोल फट भी जाता है। दोस्तों इस तरह से हमारा कन्या पूजन हुआ। कन्या पूजन बहुत ही ज़रूरी था। कलश और नवरात्रि का माता का मेन यही है, मेन पूजा कन्या बिठाना। तो थोड़ी सी मैंने फ़ोटो अपने खुद से ली है। ये माता रानी का मैंने सेटअप लगाया था, तो इतना ही सेटअप तैयार कर रही थी। तो अच्छा लगा दोस्तों, वीडियो तो अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। बाय बाय, और मिलेंगे नई वीडियो में, दूसरी वीडियो में। तो बस मैंने ऐसे ही थोड़ा सा, और बाद में ये साड़ी पहन करके, इसी साड़ी रेड साड़ी भी पहन सकते हैं, पिंक भी पहन सकते हैं, ऑरेंज भी पहन सकते हैं। माता रानी के पूजा पाठ में ये सब साड़ियाँ चल जाती हैं। तो ये देखिए, तो थोड़ा बहुत मैंने वीडियो फिर लिया माता रानी के सामने। अभी आज नहीं उठाऊँगी, कलश तो मैं 10 बजे उठाती हूँ। तो आज भी शाम को मैं उनका दिया जो अच्छे से करूँ ताकि जल सके बहुत देर तक। फिर ये सुबह का सीन है 10वीं का। सब कुछ मुझे हटाना था, तो कलश वलश सब हटाना था, तो सब मैंने सबको हटाया। पहले भगवान जी का पूजा किया, आरती की, उसके बाद सब कुछ हम लोग हटाते हैं। बहुत सारा टाइम लगा था, 2 घंटे।